गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10। आज मैं आपको हिंदी वन का हिंदी वन से हमें जो पेपर में निबंध लेखन आता है उसके बारे में चर्चा करूँगी और निबंध लेखन कैसे करना है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और निबंध को किस तरह से किन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि निबंध एक प्रकार की गद्य रचना है और उसे हम बहुत कम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं और निबंध के द्वारा हम अपने विचार और नज़रिए को व्यक्त करते हैं। हमारा एक नज़रिया जो है वो व्यक्त करने का आता है। निबंध लिखने के लिए हमें लगभग उस विषय पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस निबंध को आप चूज़ कर रहे हैं, आप चुनाव कर रहे हैं, जिस निबंध को लिखना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जानकारी में उसके संबंध में जानकारी रखकर, जिनके संबंध में जानकारी आपके पास में है वही निबंध आप उसी निबंध का चुनाव करेंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ठीक है, और जो ऑब्वियसली जो निबंध लेखन है वो आपके ज्ञान का एक रूप से आपके मैपिंग है कि आप वास्तव में कितनी जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो हम निबंध जो है उसकी रचना जो होती है उसके बारे में, तो निबंध के विषय जो हैं बहुत सारे हैं। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, वैज्ञानिक है और भी बहुत सारे उसके भाग हैं। अलग अलग विषयों पर निबंध लिखा जाता है। तो बच्चों, असल में निबंध जो है वो 4 प्रकार से लिखे जाते हैं, जिसमें वर्णनात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है और भावात्मक निबंध है। तो वर्णनात्मक निबंध में हम किसी स्थान, पदार्थ, प्रकृति, किसी वस्तु इनके बारे में हम या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, हम देश के बारे में हम उसका वर्णन करते हैं। उसके बारे में हमें पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से करते हैं। और जो विवरणात्मक निबंध होता है वो किसी का जीवन चरित्र हो सकता है, और हम कहीं घूमने गए हैं, पर्यटन के लिए गए हैं, उसके ऊपर हो सकता है। आप वही ऐतिहासिक दर्शन के लिए ऐतिहासिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ का होता है कि किस तरह से, तो उस समय की कोई ऐतिहासिक घटना है उस स्थान से रिलेटेड, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है वो विचारात्मक निबंध होता है, जो समाज है, धर्म है, संस्कृति है, राजनीति है, खेल, विज्ञान, इन सब बातों पर निबंध लिखा जाता है। और जो चौथा भावनात्मक है वो कभी आता है कि जैसे मैं देश का सैनिक, अगर मैं सीमा पे तैनात सैनिक होता, या मैं कोई पोस्टमैन होता, या फिर यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मैं अध्यापक होता, मैं प्रधानाचार्य होता, मैं शिक्षा मंत्री होता, इस तरह से बहुत सारे जो हैं ये, या फिर मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश, इस तरह से कुछ भी, या फिर कोई मेरी पहली हवाई यात्रा, या कहीं पर आप गए हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे अच्छा जो माना जाता है निबंध लिखने में, वो माना जाता है कि विचारात्मक निबंध जो हैं उसको चुनना चाहिए। आमतौर पे जो बच्चे नहीं ये कर पाते हैं तो उनको विचारात्मक निबंध जो चुनना चाहिए, तो जिसमें धर्म, संस्कृति, राजनीति, खेल, मनोविज्ञान और सामाजिक चिंतन वाले जो हैं, आर्थिक हैं, वो इन पर निबंध लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब है कि जो निबंध लेखन है वो हम किस जो है उसका 3 भागों में हम उसका लिखते हैं।
निबंध लिखने के समय में उसके 3 अंग अवश्य होने चाहिए। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला जो भाग है, जो निबंध, आपको तो निबंध का प्रश्न मिलेगा कि ये प्रश्न है इसके ऊपर, लेकिन आप टाइटल ज़रूर लिखोगे, उसका शीर्षक ज़रूर लिखोगे। तो शीर्षक लिखना बहुत ज़रूरी है उस निबंध का, ठीक है। तो शीर्षक लिखने के बाद में हम उस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो उसमें भूमिका होती है, तो भूमिका लिखी जाती है। भूमिका हमारी आपकी 6 से 7 लाइन तक ही होनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भूमिका है उसकी शुरुआत जो है वो डायरेक्ट टॉपिक से नहीं करना है, उससे रिलेटेड बात से करना। अब जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि हम सेल फ़ोन पे लिख रहे हैं कि वो आजकल के ज़माने में जो सेल फ़ोन यूज़ हो रहा है या फिर इंटरनेट जिसका ज़रूरत, तो उसके लिए हमें ये क्या करना है कि हमें विज्ञान के बारे में बताना है कि विज्ञान ने किस तरह से समय समय पर तरक्की की है और उसने किस किस तरह से मनुष्य के जीवन को आसान बनाया है। और ये एक 4-5 लाइन, ये 4-5 पूरी बात नहीं लिखनी है इसमें, उसने किस तरह से तरक्की की है, मनुष्य का जीवन किस तरह से आसान बनाया है। ये करने के बाद में फिर आपका जो शीर्षक है उसको उससे जोड़ दीजिए। आखिरी की लाइन में आप उसको उससे जोड़ देंगे। उसके बाद और फिर उसके बाद में जो आपका मुख्य विषय है, आपकी भूमिका 3 नंबर की होगी, ये ध्यान रखिएगा कि भूमिका 3 नंबर की होती है। मुख्य विषय जो है वो 10 नंबर का होता है, और जो उपसंहार है, जो आखिरी में जो कंक्लूज़न जिसको कहते हैं, हिंदी में उसको उपसंहार कहते हैं, वो 2 नंबर का होता है जिसमें संदेश दिया जाता है। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भूमिका को डायरेक्ट उससे शुरू नहीं करना है, बल्कि वो जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ से शुरू करना है कि किस तरह से मनुष्य पहले धीरे धीरे तरक्की की है, फिर विज्ञान ने उसके जीवन को किस तरह से आसान बनाया है, और फिर एक आसानी जो उसको सेल फ़ोन मिल गया है या इंटरनेट उसके पास में आ गया है। तो इस तरह से उसको शुरू आप करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं मुख्य विषय पर, ठीक है। तो ये जो मुख्य विषय है, इस मुख्य विषय का विस्तार जो है वो कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 पैराग्राफ तो आप ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैराग्राफ करिए उसको। और उसमें जितनी भी बातें हैं, जितने उस पर पहलू हैं विचार करने वाले, वो सभी आएंगे। लेकिन याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का या इंटरनेट का बनाया, तो इंटरनेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्लस और माइनस दोनों ही, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो आप पहले ही नेगेटिव नहीं शुरू कर देना। किसी भी चीज़, कोई भी आप निबंध लिखेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हैं तो पहले आप पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में पॉजिटिव आप पॉइंट लिखेंगे, और फिर उसके बाद में उसका नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप 3 पैराग्राफ तैयार करिए, लेकिन उसमें क्रमबद्धता हो, उसमें बहुत ही सलीके से हो। तो दूसरा पैराग्राफ जो आपका होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 से 15 लाइन हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसमें फिर वो लिखने के बाद में फिर हमें जो मुख्य विषय जो है उसको 3 हिस्सों में करना है, 3 या 4 हिस्सों में। तो फिर उसके बाद में उसके बारे में जो हमें और भी आगे उसकी फिर लाभ के बारे में और कुछ बताना है, बचा रह जाता है तो वो बताइए। फिर उसके बाद में क्या क्या उसकी हानियां हैं और किस किस तरह से उसकी हानियां हैं और किस किस तरह से उससे बचा जा सकता है। ये करने के बाद में फिर उपसंहार में हम जब जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें पूरी तरह से नुकसानदायक हैं, ये जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर इसे सिर्फ बुरा ही है ऐसा तो नहीं है, उसके फ़ायदे भी हैं, और उसको अगर हम संयमित ढंग से उसका इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये उपसंहार में लिखना होगा, उसका संदेश हमें देना है कि कोई भी चीज़ बुराई नहीं होती है, बुराई वो तब बन जाती है जब हम उसका अति में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपके निबंध लिखने का तरीका होगा, इस तरह से तो उपसंहार था। और बच्चों, जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि 250 शब्दों में लिखिएगा,
तो ज़रूरी नहीं है कि 250 शब्दों में ही वो पूरे हो सकता है कि 300 शब्द हो जाएं, वो 250 से कम ना हो, लेकिन अगर 250 से ज़्यादा होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो 2 पेज, मतलब 2 पेज में हो, आपका 2 पेज वो ज़रूर ले ले। उसमें जो हमारे रजिस्टर के पेज होते हैं उसमें उसके 2 पेज ज़रूर होने चाहिए। तो इस तरह से हम इस निबंध को लिखते हैं। और आपको जब आप कोई सा भी टॉपिक जब चुनते हैं तो टॉपिक को चुनते समय एक ध्यान रखिएगा कि जब आपने जिस टॉपिक को चुन लिया है उसके पॉइंट्स जो हैं पेंसिल से लिख लीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो। दूसरी बात इसमें है कि ऐसे निबंध लिखते समय हैंडराइटिंग की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है, तो हैंडराइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। और मात्राओं की और वर्तनी की जो आप में गलतियां होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वर्तनी की और मात्राओं की गलतियों को बहुत देखा जाता है, तो इस तरह से आपके व्याकरण की गलती है, वर्तनी की गलती है, इन सब चीज़ों का इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि निबंध जो लिखा जाता है उसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि निबंध जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में लिखा हो, बहुत बड़े बड़े उसमें वाक्य नहीं हो। भाषा उसकी सरल, सहज और बिल्कुल मन को छू लेने वाली भाषा उसमें होनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े आप निबंध जैसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए। और एक चीज़ है कि जो एक बात है उसी बात को 2-3 बार मत दोहराइए। अगर आप लाभ लिख रहे हैं तो लाभ में उसी बात को मत दोहराइए। हानि अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें लाभ वाली बातें बिल्कुल मत लेकर आइए, और ना ही लाभ लिखते समय हानि वाली बात उसमें लेकर जाइए। इसमें विराम चिन्हों का निबंध के लिखते समय विराम चिन्हों का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। और विषय की जब आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप विषय में अगर नहीं कुछ आ रहा है तो आप विषय को मुहावरों से, किसी लोकोक्ति से, किसी सूक्ति से या कविता की किसी पंक्ति के द्वारा उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और एंड भी करते समय, उपसंहार लिखते समय भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो और एक बात कि जितने भी पैराग्राफ आप बनाएंगे, जिसको अनुच्छेद कहते हैं, जितने भी पैराग्राफ आप बनाएंगे वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको निबंध लेखन के बारे में बताया है कि कैसे निबंध लिखना है, और मैं इसको आगे आपको दूंगी लिखने के लिए, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और कुछ रह जाता है तो मैं बताऊंगी, और नेक्स्ट टाइम में मैं आपको पत्र लेखन का समझाऊंगी। ओके, टेक केयर बच्चा।